नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? सब ठीक होंगे। दोस्तों, आज मैं आपको ले चलता हूं 120 साल पुराने विद्यालय की ओर। अगर आप जिला चमोली या रुद्रप्रयाग से हैं तो शायद आपके बुजुर्गों ने भी उस विद्यालय में पढ़ा होगा। तो हम सीधे ले चलते हैं आपको उस विद्यालय की ओर। दोस्तों, ये है 120 साल पुराना मिडिल स्कूल। इसकी स्थापना सन 1901 में हुई, जब यहाँ पर ब्रिटिश साम्राज्य हुआ करता था। जिला चमोली व रुद्रप्रयाग के मध्य यह विद्यालय स्थित है। इस विद्यालय से महान कवि चंद्र कुमार सिंह बरतवाल जी ने शिक्षा ली। साथ ही पंडित श्रीधर आज़ाद जी ने, यूपी के पूर्व डिप्टी डायरेक्टर श्री जयनंद डिमरी जी ने भी इसी विद्यालय से शिक्षा ली है। यह विद्यालय है 120 साल पुराना। ये सामने पे जो ये पुराना सा छोटा सा मकान दिख रहा है, ये उस समय कैंटीन हुआ करती थी। और ये टीचर कॉलोनी आप देख रहे होंगे, ये टीचर कॉलोनी है। बहुत सारे भवन हैं टीचर कॉलोनी के, हम आपको एक एक करके दिखाएंगे। ये सारे भवन उस समय टीचर कॉलोनी के नाम से प्रसिद्ध थे। ये टीचर कॉलोनी हुआ करती थी। आज इन भवनों पर सिर्फ 2 या 3 अध्यापक रहते हैं, सब खाली पड़े हुए हैं। और ये प्रधानाचार्य जी का बंगला उस समय भी हुआ करता था और आज भी विद्यमान है। आज भी जो प्रधानाचार्य जी हैं राजकीय इंटर कॉलेज नागनाथ के, उनका ये निवास स्थान है। ये बंगला आपको हम दिखा रहे हैं, वो उस समय का छात्रावास। भले आज इस पर कोई नहीं रहता है, लेकिन उस समय पूरे क्षेत्र का एक ही विद्यालय हुआ करता था नागनाथ, तो ये हमेशा भरा रहता था ये छात्रावास। और नीचे की साइड जो आप देख रहे होंगे, ये 4th क्लास कॉलोनी थी। तो आज हमें नागनाथ में कुछ ऐसे श्रद्धालु लोग मिले हैं जिनका परिचय हम आपसे करवाते हैं। तो डायरेक्ट पूछते हैं, सर प्रणाम। जय श्री राम प्रभु। तो मोदी, आप कहाँ से हैं आप? मैं राजस्थान डाबीच हूँ। जी मेरा नाम आत्मानंद है जी और मेरे गुरु जी का नाम है श्री पालन जी महाराज। जी जी जी। तो आपने सर क्या सोचा है कि जो ये आध्यात्म का आपने ये चोला धारण किया है एक सांसारिक जीवन को? मैं तो मेडिकल स्टूडेंट था, तो जी मेडिकल लाइन में मैंने ये देखा कि कुछ चीज़ें होती हैं, विज्ञान जो होता है वो रहस्य हम मेडिकल साइंस में समझ नहीं पाते हैं। जी जी तो जैसे होता है आपका रस, रक्त, मांस, मज्जा, अस्थि, शुक्र, ओजस। जी अगर आप शुक्र का संचय करोगे जी तो आपको ओजस की प्राप्ति होगी। जी जी पारलोक की चीज़ें जो समझने के लिए ऊर्जा का जो विज्ञान होता है जी वो शुक्र के संचय करने से ही है। जी फिर आपको योग शास्त्र है। जी योग शास्त्र में इसका वर्णन है जी ईड़ा नाड़ी और पिंगला नाड़ी। जी जन्म जब पैदा होते हैं तो हमारी 2 नाड़ियाँ एक्टिवेट होती हैं, जी लेकिन योग के द्वारा हम इस तीसरी नाड़ी को जागृत करते हैं, सुषुम्ना नाड़ी। जी जी इसके जागरण से आपको जो क्षमताएं हैं वो मनुष्य की खुलती है। जी जी मनुष्य क्षमता पूर्ण होगी तो भी आदमी अध्यात्म को जानेगा, जी और उसी के अनुसार वो ईश्वर के द्वारा स्वयं को भी जानेगा और उस परम ईश्वर को भी प्राप्त कर जाएगा। तो सर, आप कब आए यहाँ? मैं यहाँ पर आ गया था जब 25-26 को। जी जी जी। तो आपने ये पोखरी क्षेत्र के अंदर कौन कौन से स्थान पर आपने भ्रमण किया है और क्या पाया आपने? पोखरी स्थान पे मैंने वहाँ के एक बसु केदार में गया, जी 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 एक वामनाथ मंदिर जी। और एक कार्तिक सर। कार्तिक स्वामी के पास। जी, आप घूमे जो हैं कि तो कैसा लगा आपको, क्या आपने पाया है? पाया यही है कि बसु केदार में तो अभी एकांत स्थान है, साधना करने के लिए अच्छा है। जी फिर ये वामनाथ मंदिर में थोड़ा उसकी व्यवस्था कुछ ज़्यादा ही खराब है। जी वहाँ नशेड़ी लोग चारों तरफ नशा करके मीट वगैरह सब स्थान खराब कर रखा है। जी और कार्तिक स्वामी एकदम टूरिस्ट प्लेस बन गया है। जी जी अध्यात्म का क्षेत्र होने के कारण से वो टूरिस्ट प्लेस ही बन गया है।
जी यहाँ नागनाथ मंदिर में है अभी लोगों की भक्ति है, आस्था है, जी तो ये स्थान अभी तक बचा हुआ है। सही जी ढंग से माना जाए तो यही मुझे स्थान सही लगा। जी। तो सर आपका जन्म स्थान कहाँ से है आप? मेरा जन्म स्थान तो है उत्तराखंड पौड़ीवाल धुमाकोट की तरफ से। जी बाकी वहीं से बिलोंग करता हूँ। और फिर पढ़ाई वगैरह हुई है ऋषिकेश में, जी पीजी कॉलेज ऋषिकेश, वहीं से मैंने बीएससी कर रखी है। जी और फिर मेडिकल की पढ़ाई मैंने की दिल्ली से, जी। और फिर उसके बाद फार्मा में 2 साल की काम किया हरिद्वार में। तो सर आप उसके बाद आपको लगा है कि आध्यात्म में है कि जो ये प्रकृति और जो ये आध्यात्म है उसकी खोज में है, और उसको पहचानने के लिए आपने उत्तराखंड के हर जगह पे जो एकांत वासी क्षेत्र है तो आप उस पर भ्रमण करने के लिए निकल चुके? बिल्कुल मेरा यही प्रयास है कि उत्तराखंड में जो भी वो स्थान है, दिव्य स्थान है, उनके दर्शन करूं, जी जी उनको जानूं, पहचानूं जी। और उनके लिए कुछ समय वहाँ पर व्यतीत करूं। धन्यवाद सर। जय श्री राम। बाबा जी की नगनाथ मंदिर जय उपतनाई पीटी घूम के आई मन भगतों, घूम के आई मन भगतों, बाबा जी की नगनाथ मंदिर जय बाबा जी की नगनाथ मंदिर जय नगनाथ की नगनाथ मंदिर जय। बाबा जी की नगनाथ मंदिर हमारा नागनाथ से मिलन हो दोबारा, रही जिंदगी को मिलेगी दोबारा, रही जिंदगी को मिलेगी दोबारा, मिलन आज तक था हमारा तुम्हारा, आज तक था बाबा जी हमारा तुम्हारा, रही जिंदगी तो मिलेगी दोबारा, रही जिंदगी बाबा मिलेगी दोबारा, रही जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, रही